वो जो ऊर्जा जो निकलती है वो घातक होती है। इसलिए और एक बात बताऊं, जहां जहां परमाणु रिएक्टर हैं, जहां जहां वो उनके प्लांट बने हैं, वहां वहां पानी पूरा का पूरा भरा हुआ होता है। उसमें जल की पूरी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जल ही है जो उनकी उस निकलने वाली एनर्जी को, निकलने वाली हीट को शांत करता है। इसीलिए भगवान शिव के ऊपर जल की धार डालने का प्रावधान है। आपने कई जगह देखा होगा, भगवान शिव के अगल बगल से एक सीढ़ी जैसी लगी रहती है, तिपाई, उसमें घड़ा रखा रहता है और एक एक बूंद जल उसमें चलता ही रहता है निरंतर। भगवान शिव की इस पिंडी को शीतल करता रहता है। इसका वैज्ञानिक प्रभाव इसका है। कोई भी पूजा हो उसको वैज्ञानिकता से भी देखने की आवश्यकता है। जल डालें, उसको ग्रहण नहीं करना, और इसलिए किया भी नहीं जाता। उसकी निकासी जो है वो कहीं अलग दी जाती है, नीचे कहीं जाती है। वो जल, उसका दूध, दही, उसको ग्रहण करने से वो उचित नहीं होता, उसको ग्रहण करने से पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और विज्ञान कहता है उसको ग्रहण करने से हमारा शरीर बीमार हो जाता है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। फिर से मैं पढ़ता हूं, इसमें लिखा है, हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जो वस्तु भगवान शिव को अलग से अर्पण की गई है, भोग लगाई गई है, उसको अत्यंत पवित्र जान करके उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन भगवान शिव के शीश में चढ़े हुए उन पदार्थों को, उन द्रव्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो अग्राह्य होता है। इसके पश्चात भस्म की महिमा, भगवान शिव के मंत्रों को जपते हुए जो तिल, जौ, चावल, औषधियां, वनस्पतियों को जो हवन करते हैं, उसकी जो भस्म बनती है, राख बनती है, उस राख को एकत्रित करके रख लेना चाहिए और उसको पूजा के स्थान पर रख करके भगवान शिव के जो साधक जन हैं उनको ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए उस भस्म को त्रिपिंड के रूप में लगा लेना चाहिए। नहीं त्रिपिंड लगाते हैं तो उनको माथे पर उस भस्म का टीका भी लगाना चाहिए। ऐसा करने वाले को मृत्यु के पश्चात शिवलोक प्राप्त होता है। भगवान शिव का वो परम प्यारा होता है। ये भस्म की महिमा है, उसको भस्म ग्रहण करना चाहिए। अब जरा इसका वैज्ञानिक कारण सुनिए। मेडिकल साइंस, किसी को बहुत ज्यादा शीत उखड़ती हो, शीत पित्ती जानते हैं, शीत पित्ती, छपाकी, कभी कभी जब गर्मी सर्दी होती है तो शरीर में इतने इतने चकत्ते पड़ते हैं, लाल लाल, खुजलाते बहुत हैं, बहुत तेज खुजलाते, चैन नहीं पड़ता। किसी को अगर शीत पित्त उखड़ता हो, उसको छपाकी निकलती हो, उसको वह भस्म थोड़ी सी हल्की सी गुनगुनी करके उसको पूरे शरीर में लगा दीजिए, गारंटी है 15 मिनट के भीतर वो शीत ठीक हो जाती है। यह है हमारा धर्म और विज्ञान। ये किसी न किसी रूप में तुलसी है, ये भस्म है, बिल्वपत्र है, इसको किसी न किसी बहाने ग्रहण करिए, आपका इसमें लाभ होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप इसमें प्रसन्न रहेंगे। ऐसा संत जनों ने यह बताया कि अपने को स्वस्थ रखते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, उन ग्राह्य द्रव्यों को ग्रहण करते हुए, जो छोड़ने योग्य वर्जनीय हैं उनको त्यागते हुए भगवान शिव की ऐसी है पावन दिव्य परम आराधना करना चाहिए। अंतिम जो सप्तमी वायव्य संहिता है उसमें भगवान वायु ने, वायु और ऋषियों का, मुनीश्वरों का, कवि, हरि, अंतरिक्ष, दधीची, भृगु, इन ऋषियों ने वायु देवता से प्रश्न किया था, बताइए जरा भगवान शिव के बारे में। तो उस वायव्य संहिता में वायु देव के द्वारा भगवान शिव का एक विस्तृत वर्णन है। भगवान शिव की महिमा ही है, कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। और वायुदेव कहते हैं, वायुवाच ब्रह्म विष्णु महेशान सृष्टा यः प्रभुरव्ययः
ब्रह्मादयो पिशाचान्ता यस्य कैंकर्यवादिनः। ऋषियों, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, भूत, प्रेत, गण, माने जितने भी लोग हैं, ये भगवान शिव की विशेषता है। प्रकृति नाम परश्चैव पुरुषस्य च यः परः, जो प्रकृति का एकमात्र पुरुष है, अर्थात विष्णु की आराधना कुछ लोग ही करते हैं, जो सात्विक हैं, जो वैष्णव हैं। दुर्गा की आराधना कुछ लोग ही करते हैं, लेकिन भगवान शिव की आराधना तामसी लोग भी करते हैं, सात्विक लोग भी करते हैं और राजसी लोग भी करते हैं। यानी भगवान शिव सबके देवता हैं, उनमें वाद नहीं है। वैष्णव में वाद हो सकता है, उसमें कई वाद हो गए, रामानंदाचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, निम्बार्काचार्य हो गए, कितने सारे हो गए। शंकराचार्य का भी मत तो कहते हैं सांकर मत के अंतर्गत नहीं, वो भी रामानंदाचार्य के अंतर्गत आता है, अगर बहुत गहरे शास्त्रों में जाएंगे तो। लेकिन भगवान शिव में, उसमें तो सब जितने हैं जैसे हैं, सब आनंदित प्रकृति नाम परश्चैव पुरुषस्य च यः परः, जो समस्त प्रकृति का एकमात्र पुरुष है। कौन? अक्षरम परमम ब्रह्म ही असच्च सदसच्च यत्, जो एकमात्र अक्षर है, जो पर ब्रह्म है, वो अनादि मध्य निधनम अप्रकृत प्रतर्क्यम सनातनम, यह सृष्टा चैव संघर्ता भरता चैव महेश्वरः, जो अनादि है, मध्यांतहीन है, जो सनातन है, जो अतर्क है, जो सृष्टा भी है, जो कर्ता भी है, जो हरता भी है, चा एव महेश्वरः, वो कौन है? बोले वही महेश्वर ही है, अन्य कोई नहीं है। तस्मादन्यम न पश्यामि शंकरादात्मध्वरे। वो भक्त कहते हैं वायु देवता उन ऋषियों से, मैं इस जगत में ब्रह्मांड में भगवान शिव के अलावा अन्य किसी को देखता भी नहीं, वही मुझे सब जगह दृष्टि गोचर होते हैं। कैसे हैं वो? सहस्त्र वदनम देवम सहस्त्र कमलेक्षणम सहस्त्र मुद्गरधरम सहस्त्र सर्पाणिकम शूल टंक गदा हस्तम दीप्त कार्मुक धारणम चक्र वज्र धरम घोरम चंद्रार्ध कृत शेखरम, जिनके सहस्त्र शरीर हैं, सहस्त्र नेत्र हैं, सहस्त्र कर्ण हैं, सहस्त्र उनकी भुजाएं हैं, सहस्त्र उनके उदर हैं, शूल टंक गदा हस्तम आयुधों से युक्त हैं, दीप्त कार्मुक धारण, देदीप्यमान जिनका मुखमंडल है, कार्मुक धारणम जो पिनाक धारण करते हैं, चक्र वज्र धरम घोरम चंद्रार्ध कृत शेखरम, जो अर्ध चंद्र ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। ऐसे भगवान शिव जो सर्व में समाये हुए हैं, सब सर्वात्मन भगवान शिव हैं, जिनमें सब समाये हैं और जो सब में समाये हैं। यानी कर्ता भी शिव हैं, धर्ता भी शिव हैं और हरता भी शिव हैं, जन्मदाता भी शिव है, पालन करता भी शिव है और संहार करता भी शिव है, जेनरेटर भी शिव है, ऑर्गेनाइजर भी, ऑपरेटर भी शिव है और डिस्ट्रॉयर भी शिव है। शिव ही है। एक बार महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन आदि पंच पांडवों को थोड़ा सा अहंकार हो गया। सब बैठे तो अपनी अपनी डींग हाँकना शुरू किया। अर्जुन ने कहा मैंने इतने लाख योद्धाओं का वध किया। अरे भीम ने कहा तुमने क्या किया? मैं तो इतना पराक्रमी हूं कि मैंने करोड़ों योद्धाओं को उठा करके क्रोध में ऊपर फेंका, वो लौट के ही नहीं आए। कोई भस्म हुआ, कोई वहीं रह गए। भगवान गोविंद चुपचाप मुस्कुरा रहे। अब अर्जुन चूंकि उनके भक्त हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ा, केशव आप कुछ बताइए ना, आप भी तो युद्ध में थे, आप रथ चला रहे थे, आप सारथी थे, आपने भी तो देखा होगा किसी ने किसको मारा। बोले हाँ देखा तो बताइए। बोले नहीं, अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा।